कह रहे हैं कि मतलब 2 साल पहले पति और पत्नी में झगड़ा हो गया, तो झगड़े में मतलब आवेश इतना आ गया, पत्नी को कह रहे कि मतलब 2 साल पहले ही उन्होंने कहा कि मैं श्री जी की कसम खाती हूँ कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, एकदम आवेश में। बट महाराज जी कह रहे हैं कि अब मतलब संयम से नहीं रहा जा रहा उनके द्वारा, तो कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि पत्नी कह रही है कि अगर गुरुदेव बोल देंगे तो फिर हम इस कसम को तोड़ेंगे, नहीं तो महाराज जी तोड़ दीजिए। गृहस्थ देखो, एक बात हमारी समझो, गृहस्थ धर्म में संयोग के द्वारा ही गृहस्थ रूपी फुलवारी फूलती है। एक बार हम किसी महापुरुष का आश्रय लेकर ही बोलते हैं, मैं ऐसे नहीं बोलते मनमानी। एक अपना परिचय नहीं बताया और उड़िया बाबा के यहाँ आकर सन्यासी हो गए। उन्होंने अपना परिचय नहीं बताया। संत जब नहीं पूछते, जो अपने ध्यान में मगन है, वो आए, सेवा करते रहे महीनों और फिर सन्यास ले लिया। कई महीने सन्यास के बाद उनकी पत्नी को खोज लगा कि हमारे पति वृंदावन में उड़िया बाबा के यहाँ सेवा में सन्यासी रूप से है। वो आई, महाराज जी को प्रणाम किया और ऐसे अचला पकड़ा महाराज जी का और कहा, महाराज आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं काम पीड़ित एक अबला हूं और ये मेरा पति है जो आपकी सेवा में है और इसे आपने सन्यासी बना दिया है, क्या आप उत्तर देंगे? क्या मैं व्यभिचार करूं दूसरे पुरुष से, या आप हमारे पति को वापस करते हैं? तो उड़िया बाबा ने तुरंत कहा, सीधे घर जा और जा करके, ये तेरा दोष रहा कि तूने बताया नहीं कि मेरे पत्नी, अब जा और मेरी आज्ञा का पालन कर, गृहस्थ धर्म का उपभोग करते हुए परिवार में रहे। तो ऐसे गुस्सा में श्री जी की कसम खा ली, ऐसे नहीं त्याग होता विषयों का। धर्म पूर्वक विषय भोगो और भगवान का चिंतन करते हुए चलो, ऐसे नहीं, ठीक है? उस कसम की जो बात है वो तुम चिंता छोड़ दो, राधा राधा राधा, और अपने धर्म से चलो, ठीक है? अधर्म ना करना, धर्म पूर्वक चलना, अपने पति से अनुराग रखना। हाँ, संयम बढ़ा सकते हो, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन वो कसम ठीक नहीं है, क्योंकि गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए ऐसी कसम ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सरिता शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपके श्रीमुख से माता शबरी जी का चरित्र सुनने को मिला महाराज जी। माता शबरी जी के भाव निश्चल प्रेम, अटूट विश्वास और परम सरलता के प्रतीक हैं महाराज जी। वे भगवान श्री राम के प्रति समर्पण, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा, निष्काम नहीं, राम के प्रति नहीं, गुरु के प्रति। शबरी जी का अपने गुरु जी के प्रति था। गुरु जी के वाक्य थे कि बेटा तुम उदास मत हो, मैं अपने तप और भजन के प्रताप से जिस परधाम पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने जा रहा हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं, वही पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं चल कर आएगा और तुम्हें यहां साक्षात्कार कराएगा। तो धन्य है शबरी मां, जो अपने गुरु के वचन पर विश्वास करती रही। 1000 वर्ष तक रोज सोहनी लगाना, राम जी आएंगे। कभी निराश नहीं हुई कि कहीं गुरु जी ने मुझे फुसलाने के लिए तो नहीं बोल दिया था, इतना समय हो गया राम जी नहीं आए, इसका मतलब राम जी नहीं आए। नहीं, रोज गुरु जी ने कहा था राम जी आएंगे तो राम जी आएंगे। राम जी की निष्ठा नहीं, गुरु जी की निष्ठा ने राम जी को बुलाया और राम जी ने शबरी जी की स्तुति की। ये जो नवधा भक्ति है, ये शबरी की स्तुति है। शबरी गुरुनिष्ठ महापुरुष थी, उसी के प्रताप से इष्ट का ये प्यार प्राप्त हुआ, गुरु निष्ठा से प्राप्त। ऐसी गुरु निष्ठा कैसे आए महाराज जी? भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो कि अपने गुरु को मैं परब्रह्म में स्थित देख पाऊं, परब्रह्म रूप देख पाऊं। गुरु को प्राय लोग मनुष्य ही मानते हैं, मनुष्य रूप ही देखते हैं। कहेंगे जरूर कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन परब्रह्म में निर्दोष दृष्टि होती है। अपने गुरु में दोष दृष्टि ना रहे और परब्रह्म बुद्धि रहे तो भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं। गुरु कृपा ही केवलम, सब कुछ प्राप्त हो जाए अगर गुरु भगवान को परब्रह्म मान ले, भगवान का रूप मान ले। लेकिन बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। हम मूर्ति में भगवान मान सकते, लेकिन गुरु को साक्षात भगवान नहीं मान सकते। गुरु में भगवत बुद्धि हो जाए कुछ दुर्लभ नहीं है, कुछ दुर्लभ नहीं। लेकिन गुरु में भगवत बुद्धि होना बहुत कठिन है, ये हम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जैसी चेष्टाएं करते हैं तो हमारी भगवत बुद्धि नहीं हो पाती। अगर गुरु में उनकी किसी चेष्टा में दोष दर्शन न हो और भगवत बुद्धि हो जाए, बस बेड़ा पार हो जाए। फिर क्या है? सारा खेल तो गुरु कृपा से ही है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे गुरुदेव भगवान पर ब्रह्म है। लेकिन ऐसा नहीं होता, गुरु में दोष दृष्टि होती है। जहां गुरु में मनुष्य बुद्धि है, प्रसाद में अन्न बुद्धि है, चरणामृत में जल बुद्धि है, श्री विग्रह में पाषाण या धातु बुद्धि है,
वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। गुरु में ब्रह्म बुद्धि हो जाए, साक्षात भगवान गुरु रूप में पधारे हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकल। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव वश करहि। गुरु के चरणों का अनुराग पैदा हो जाए, दुर्लभ क्या, इष्ट तो पीछे डोलेगा। अगर गुरु भक्ति है तो गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, साहब तो पीछे डोलेंगे, गुरु को पकड़ लो। लेकिन लोग गुरु को छोड़ देते, साहब को पकड़ना चाहते तो साहब हाथ नहीं आते, साहब हाथ नहीं आते। गुरु सेवा तज करहि जिबानी, यह है अधर्म यह है सभानी। कान नरिस्कन में रहे, मंत्र लिया और गुरु की अवहेलना करके गुरु को छोड़ दिया, अवज्ञा कर दी। अब तो सब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, माया बांध के पटक देगी, संसार के भोगों में ही रहोगे। भगवान के साक्षात्कार की योग्यता तो गुरु कृपा दुलार से आती है। गुरु कृपा दुलार कर देते हैं, माया हट गई और भगवान का साक्षात्कार हो गया। अर्चना जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या कोई ऐसा कार्य है जो प्रभु भी नहीं कर सकते? कोई कार्य नहीं है सर। कर तुम जो करना चाहिए वो भी कर सकते हैं, अकर तुम जो नहीं करना चाहिए वो भी वो कर सकते हैं। अन्यथा कर तुम जो करने और ना करने से भी अलग है, उसको भी कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्था साईश्वरा। क्या नहीं कर सकते? कोई कार्य ही नहीं बना ऐसा जो उन्होंने बनाया ना हो। वो कर क्यों नहीं सकते? क्या नहीं कर सकते? आपने बताया था कि किसी का अमंगल नहीं कर सकते। क्यों होता नहीं है क्या? क्यों होता नहीं है क्या? उसका मंगल नहीं कर सकते जो शरणागत है। नहीं तो तिनकर काल रूप में भ्राता। अगर एक को 9 किशोर दिखाई दे रहे हैं तो एक को महाकाल विराट रूप दिखाई दे रहे हैं। वही है, वही मंगल है, वही अमंगल है, वही स्वर्ग है, वही नरक है, वही धर्म है, वही अधर्म है, वही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ नहीं है। एक सिद्धांत को दूसरी जगह न लगाया जाए, ठीक से समझा जाए, वो सब रूप है। अगर कहो वो क्या नहीं कर सकता तो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। हाँ, हम अपनी प्रेम और भावना की भावना में कहते हैं जो भगवान की शरण में, उनका कभी अमंगल नहीं हो सकता। नहीं, सबका मंगल हो रहा है। जो भगवान की शरण में नहीं है उन सबका मंगल हो रहा है। इतना दिव्य दुर्लभ मनुष्य दे भोगों में और पाप के चिंतन में, पैसा के चिंतन में, मान प्रतिष्ठा के चिंतन में दिव्य मनुष्य जीवन नष्ट हो रहा, मंगल नहीं हो रहा। और क्या हो रहा है? किसके द्वारा हो रहा है? माया के द्वारा। माया किसकी है? भगवान की। वो क्या नहीं कर सकता है? अरे यार, जहां सुई का धागा नहीं जा सकता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर सकता है। वो जहां से सुई का धागा नहीं जा सकता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर सकता है। वो आंख से खा सकता है, वो कान से देख सकता है। सर्व समर्थ ईश्वर है। वो कोई ऐसा ईश्वर है, ईश्वर। अगर मुख से माखन खाया हमारे कन्हैया ने तो दावानल भी पिया। उसकी लीला पार पाना। मेरा प्यारा है, बस इसी से पार हो जाओगे। ज्यादा खोदबीन मत करो, नहीं उसका पार नहीं पाओगे। शेष नहीं, गणेश नहीं, सरस्वती नहीं पार पाई तो हम तो मनुष्य बुद्धि है यार, कीड़े मकोड़े की तरह है। हम उस अनंत का, उसकी रचना का नहीं पार पा सकते। आज तक कोई आकाश का पार पाया, पृथ्वी का पार पाया, जल का पार पाया, अग्नि का पार पाया, वायु का पार? ये महाबल है उनके। अरे वो तो एक अंश से सब इनको प्रकाशित किए हैं, वो अंशी है, उनका पार कौन पा सकता है? ब्रह्मादि कांप गए जिनके आगे वो ठाकुर जी है। यार कैसी बात करते हैं? वो क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। संजय देशमुख जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में सांसद हैं और महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में महाराज जी बहुत सारे किसान मतलब आत्मदाह कर रहे हैं। महाराज जी, इसके लिए किसानों के लिए आप कुछ ऐसा बोल दें कि वो मतलब आज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नहीं, ये समस्या है और बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि हम किसान के घर में जन्म लिए हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि वो कर्जा लेकर के खाद लगाता है, पानी लगाता है, और जब फसल तैयार होती है तो प्रकृति की विपरीत परिस्थिति आ जाती है। मानो सरसों का पका हुआ समय है, अब वर्षा हो गई और सुबह सूर्य तेज खिला तो वो जितनी कलियां हैं वो सब फूट गई, सरसों बिखर गई। अब गेहूं गलेथ में है, पकने को है, पानी और वायु आया, गेहूं गिरा, उसका वजन खत्म उसका। अब वो बेचारा कर्जा लेकर के खेती किए है, कर्जा लेकर खाद पानी लगाया है, बेटी का ब्याह करना है, बच्चों को पढ़ाना है, अब उसको एक ही रास्ता सोचता है। ये ऐसा है, बहुत पीड़ा का विषय है। इसे तो आप लोग किसानों का सहयोग करें तो
बचाया जा सकता है, उनको ये विश्वास दिला करके कि हम आपका सहयोग करेंगे, आपकी फसल की हानि हुई है तो ही बचाया जा सकता है। नहीं, आप सच्ची मानिए, हमने देखा है बैठ करके रोते हुए, सब फसल नष्ट हो गई, अब बैठ करके कि अगले साल बेटी का ब्याह है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे, क्योंकि अन्य कोई आय साधन नहीं पैसे का, वही किसानी साधन है। शुद्ध जो किसान है, जिनकी कोई बाहरी आय नहीं, सही कह रहे हैं, उसको एक ही रास्ता दिखाई देता है, जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है, जब प्रकृति के द्वारा, तो फिर वो कहाँ से कर्जा, ऊपर से किसान आदमी का बहुत हालत। अब जो बड़े बड़े जमींदार हैं, बाहरी आवक है, उनकी बात अलग, छोटे किसानों के लिए बड़ा संकटपूर्ण विषय है, क्योंकि हम किसान के घर पैदा हुए इसलिए जानते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हमारी भारत सरकार सहयोग करे तो इससे बचत हो सकती है, या वो अध्यात्मवान हो तो बच सकता है, नहीं तो प्रकृति की मार बहुत बुरी है। जो बड़े किसान हैं, जो जमींदार हैं, उनकी बातें अलग हैं, हम छोटे किसानों की बात कहते हैं, जो कर्जा लेकर खेती करते हैं और उनकी फसल नष्ट हो जाती है, फिर उनको सहयोग की जरूरत होती है। तो हमें लगता है आप जैसे भगवान की कृपा से सरकारी पद पर हैं, आपको समाज का एक भार मिला हुआ है, आप सरकार से निवेदन करके ऐसे किसानों के लिए कुछ उपाय बनाइए कि कम से कम वो मरने की धारणा का तो त्याग कर दें कि हमारा सरकार कुछ सहयोग किए। कई प्रकार से फसलों नष्ट हो जाती है और किसान असहाय हो जाता है, उसको सरकारी कोष से ही हम बचा सकते हैं, और तो कौन सहयोग कर सकता है? सरकार ही हमारे अपने कोष से किसानों को ऐसी परिस्थिति में, जिनकी फसल नष्ट हो गई है, जो बड़ी ऐसी अवस्था में कि उनको करने की सोच आ गई है, उनको बचाया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान के द्वारा दिए हुए पद का सदुपयोग करते हुए जहां तक हो सके आप स्वयं भी उनको वचनों के द्वारा और सहयोग सरकार के द्वारा आप ऐसे किसानों की जरूर रक्षा करें, किसानों को सहयोग करें, हमारी प्रार्थना है।